सामाजिक न्याय से मिलना है किसी वर्ग को देने के लिए। ये देखिए, ये आपके सामने जो है ना, अभी तक 55% लोग 11% हिस्सा, ये हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ दक्षिणा थी। अब हिस्से की जब बात उठी है तो हिस्सा तो हिस्सा होता है, उसके लिए जो है ना, जो जातिगत जनगणना होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन, शासन, प्रशासन और मीडिया, जुडिशरी, इंडस्ट्री, सभी जगह अब करोड़ों लाखों करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिए, किसानों के 100 रुपए माफ किए। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं देश के अंदर जिस प्रकार से राहुल जी ने आज स्थापित करने की बात कही है, तो हमें पूरा भरोसा है कि देश के अंदर तरक्की होगी। आप जानते हो, कभी देखा हो बाजारों में तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं और लुभावने में चोखर बन जाते हैं। ये जो मोदी जी है वो मदारी है। और जो कांग्रेस पार्टी जब से शोषित वंचितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए रोजगार दिए, दवा की व्यवस्था की, शिक्षा एक समान की, इस वक्त जो है इस सरकार ने सारी चीजों को प्राइवेट करके और हर गरीब को कमजोर करने का काम किया है। और राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो सबको जो है बराबरी मिला। मंगलसूत्र की बात मोदी जी कह रहा है, मोदी जी ने अपने घर वाले का मंगलसूत्र तो पता नहीं कहाँ फंसवा दिया, और लोगों के घर वाले को मंगलसूत्रों के बारे में पूछता। प्रकार से सामाजिक न्याय की बात अब इस देश की मूवमेंट बन चुकी है, क्योंकि हजारों पार्टियां सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और इत्तेफाक से जब जातिगत जनगणना के पश्चात इंस्टीट्यूशन, शासन, प्रशासन और जुडिशरी और मीडिया और इंडस्ट्री के अंदर जब भागीदारी की बात राहुल जी ने कही, तो हम पहले इनको पाखंडियों को हटा करके उनको जिता करेंगे, उनके हाथ मजबूत करके, और एक बार इस सामाजिक न्याय को करने के लिए उनसे जो उनकी कही हुई बात है उसका हम रिजल्ट लेना चाहेंगे। और जो मंगलसूत्र की बात मोदी जी कह रहा है, मोदी जी ने अपने घर वाले का मंगलसूत्र तो पता नहीं कहाँ फंसवा दिया, और लोगों के घर वालियों को मंगलसूत्रों के बारे में पूछता घूम रहा। जिस तरह के अभी चुनाव वादे हो रहे हैं, चुनाव वादे पहले भी होते थे, क्या जनता को कभी कुछ मिलेगा कि ऐसी वादों की जनता रहती है? नहीं, बात भाषणों से नहीं, सामाजिक न्याय की बात, न्याय सामाजिक न्याय से मिलना है किसी वर्ग को देने के लिए। ये देखिए, ये आपके सामने जो है ना, अभी तक 55% लोग 11% हिस्सा, ये हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ दक्षिणा थी। अब हिस्से की जब बात उठी है तो हिस्सा तो हिस्सा होता है, उसके लिए जो है ना, जो जातिगत जनगणना होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन, शासन, प्रशासन और मीडिया, जुडिशरी, इंडस्ट्री, सभी जगह अब करोड़ों लाखों करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिए, किसानों के 100 रुपए माफ किए। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं देश के अंदर जिस प्रकार से राहुल जी ने आज स्थापित करने की बात कही है, तो हमें पूरा भरोसा है कि देश के अंदर तरक्की होगी और देश आगे बढ़ेगा। जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उस तरह मोदी जी ने भी कहा था कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, ओबीसी। आज राहुल गांधी जी भी वही कहा था। आज जब भी हम उनको हटा रहे हैं, अगर कल को कांग्रेस पार्टी भी अपने वायदे से मुकरती है तो फिर क्या चुनाव बंद थोड़ा होंगे, लेकिन मोदी जी चुनाव बंद कर देंगे। अच्छा, मोदी चुनाव बंद कर देंगे। लेकिन सर एक बात कही जा रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं बीजेपी 150 मर जाएगी, और मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। तो किसका पलड़ा? देखिए, अब ये 400 पार तो आरडीएक्स वाला मामला बनेगा। जैसे आरडीएक्स का पता नहीं लगा 400 किलो कहाँ से आया था, ऐसे ही 400 सीटों का पता लगेगा कहाँ गए। बोलो बेटा। ठीक है, साथ है यहाँ पे हम लोग हैं। आज यहाँ पे जवाहर में प्रोग्राम हुआ ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी आए थे और ओबीसी एसटी की बात करी, माइनॉरिटी की बात करी, बहुसंख्यक समाज की बात करी। यहाँ बहुसंख्यक समाज के लोगों से हम बात करेंगे। आज क्या राहुल गांधी ने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी के एजेंडे? आज राहुल गांधी जी आए थे, ओबीसी एसटी का प्रोग्राम है, तो क्या कुछ कह गए राहुल गांधी? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश चंद्र निषाद हूँ, वीर फूलन देवी जन संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। आज राजकुमार सैनी साहब जो शेरे हरियाणा है, उनके नेतृत्व में 104 पार्टियों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए जवाहर भवन दिल्ली में। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछड़े वर्ग के लिए और जो है शोषित वंचित वर्ग के लिए ऐसी चीजों का अपना एजेंडा जाहिर किया कि जो छोटे तबके का व्यक्ति है उसको माली हालत से उठा करके बराबरी तक लाने का काम किया जाए। ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने यहाँ विचार रखे कि हर महिला को साल में 1 लाख रुपया तक का आर्थिक सहयोग दिलाया जाए और जाति जनगणना हो तथा और अन्य मुद्दे माननीय राहुल गांधी जी रखे। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस और मतलब गरीबी की बात करें, अपने मैनिफेस्टो की बात करें कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी मैनिफेस्टो से हमारे घबरा गए हैं। और एक तरफ मोदी जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि कांग्रेस
महिलाओं का सोना बिकवाना चाहती है, मंगलसूत्र बिकवाना चाहती है। इसको ये मुद्दा तो मोदी जी बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो बहरूपिया लोग हैं, ये बहरूपिया लोग तो आप जानते हो, कभी देखा हो बाजारों में तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं और लुभावने जो है जोखर बन जाते हैं। तो जो मोदी जी है वो मदारी है, और जो कांग्रेस पार्टी है एक जमीनी पार्टी है। और 26 जनवरी 1950 से देश आजाद हुआ है, जब से शोषित वंचितों के लिए कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए रोजगार दिए, दवा की व्यवस्था की, शिक्षा एक समान की। इस वक्त जो है इस सरकार ने सारी चीजों को प्राइवेटीकरण करके और हर गरीब को जो है कमजोर करने का काम किया है। और राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो सबको जो है बराबरी पर लाने का काम करेंगे। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, इतने लंबे समय तक ओबीसी को उसकी हक की सिदाई नहीं मिल पाई, पूरी तरह से आरक्षण लागू नहीं हो पाया, जितना कोटा था पूरा नहीं हो पाया। अब कांग्रेस कैसे पूरा कर देगी? देखिए कांग्रेस करेगी, और पहले भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने देखिए 70-60 साल में डीजल और पेट्रोल की कीमत 50-60 रुपए लीटर रही, लेकिन इस 8-9-10 साल की सरकार में 110 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत है। और तमाम जैसे तेल है और भी पदार्थ हैं, चावल है, तमाम पे टैक्स लगा करके जनता के साथ धोखा कर रही है। और जो झूठी बात कह रहे हैं मोदी जी के 400 पार, ये 400 पार तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर पाएंगे। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाजपा 150 तक सिमट जाएगी। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी, क्योंकि ये जनता इस बार जो है पूरे देश की परिवर्तन चाहती है कि इस देश में परिवर्तन हो और गरीबों को जो है न्याय मिले और ये बहरूपियों की सरकार हटाई जाए। परिवर्तन की बात करें, कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर ही नहीं कर पाया, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, प्रत्याशियों को लेकर कई जगह घमासान चल रहा है। देखिए मैदान में प्रत्याशी जब तक मजबूत नहीं आएगा तब तक इन बहरूपियों से कैसे लड़ा जाएगा। हाँ, इसलिए प्रत्याशी आ रहे हैं, ढूंढ करके क्षेत्र में उन्हें लिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी भी ढूंढ करके अच्छे प्रत्याशियों को पेश कर रहे हैं। देखिए एक सीट अभी बाबू सिंह कुशवाहा को मिली है जौनपुर की, और भी ऐसे अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं। निषाद समाज से भी जिम्मेवारी मिली है और पाल समाज को भी जिम्मेवारी मिली है। मैं चाहता हूं बहुत अच्छी सरकार है कांग्रेस सरकार, और ये आना भी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस सरकार, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तब जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े नहीं आए। अब देखिए ऐसे तमाम मुद्दा है भाई, इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस तो पहले से भी कह रही है कि हम सबके हित में रहेंगे। और आज किसान है, किसान बहुत परेशान है, इसलिए परेशान है कि अन्य जानवर जो छोड़ दिए गए हैं उससे किसान की जो है फसल नहीं हो रही है, किसान की खाद बीज भी सही सुविधा से नहीं मिल रही है, उस पर छूट नहीं मिल रही है। कह रही है वो पूरा करेगी, कांग्रेस ने पहले भी किया है। आप लोगों की क्या राय है? लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।